मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं इस वीडियो में अपने देश के आसपास और बाहर क्या हो रहा है कुछ अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विश्व में युद्ध एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने रूस यूक्रेन की युद्ध देख ही रहे हैं, इसराइल फिलिस्तीनियन, और देख रहे हैं सीरिया में नया तरीका से जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो विश्व में अशांति फैलाने के बहुत से कारक हो रहे हैं और हम लोगों को इसके ऊपर में विचार करना होगा। हमारे देश के नज़दीक बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सर्वविदित है, लेकिन मैं अपना विचार उसके ऊपर व्यक्त करना चाहता हूँ। पहले वीडियो में भी मैं अपना विचार व्यक्त किया था कि हिंदू आपस में मिल करके अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संघर्ष हो रहा है या अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए एकत्रित हों और मिल करके आपस में, जो कि 47 में हुआ था, जो कि एक बार और मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि गोपाल मुखर्जी पट्टा ने केवल 50 लोगों को एकत्रित करके सामना किया था दंगाइयों का। इसी प्रकार से आप लोग भी वहाँ से भागे नहीं। दंगाइयों का सामना करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उस पर विचार कीजिए और जो भी करना हो आप लोग उचित या अनुचित कदम उठाएं और अपना संगठन और संगठित होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। भाग भाग करके कहाँ पर जाएंगे? अगर आप यहाँ पर आते हैं और अत्याचार बढ़ता जा रहा है तो मैं अपने सरकार से भी, जो कि सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी दोहरा रहा हूँ, और वो है कि आवश्यकता पड़ने पर हम सैनिक कार्रवाई करें। उनको पहले बता दें कि यदि 3 दिन या 1 हफ्ते में आप लोगों ने अगर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर या अल्पसंख्यकों पर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो हमको बाध्य होकर के कंट्रोल करने के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी और देर न किया जाए। हम लोग किसी अन्य देश से कि वो आकर के मदद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इसके ऊपर हम लोग ना करें। हम लोग रूस की कार्रवाई के ऊपर में समझें, इसराइल जो कर रहा है उसको समझें, इसी तरह भारत को समझना पड़ेगा। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी तरह का युद्ध या किसी तरह का इस प्रकार से बलपूर्वक कार्रवाई करना अनुचित है, लेकिन जब हम लोगों को अपनी आशंका की बात आएगी, एग्जिस्टेंस की बात आएगी, तो हम लोगों को यूएनओ का 2205 मेरा ख्याल है एक धारा है जिसमें कि हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, जो कि 1971 में हुआ था। इस पर आप लोग सभी विचार करें, सरकार विचार करे कि देर ना हो, हम किसी का इंतजार ना करें। अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और जितने भी दंगाई हैं और उपद्रवी कार्य हैं वो सब परेशान करके रख देंगे हम लोगों को। और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग जो 1947 में जो विभाजन हुआ था उस पर पुनः विचार करें। हम विभाजन को हो सकता है कि हमारी नई पीढ़ी ना माने। यदि ऐसा नहीं हम करेंगे तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक दृष्टिकोण से भी हम लोग बीमार हैं। बीमार का मेरा मतलब है समस्याओं से झेल रहे हैं। इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों लोग अपना एग्जिस्टेंस रहेगा। भारत रहेगा तभी पक्ष और विपक्ष रहेगा। आपस में लड़ाई करके और आपस में इधर उधर करके अगर हम करेंगे तो तीसरे पक्ष को जो है फायदा होता है। जब 2 पक्ष लड़ता है तो तीसरा फायदा उसका फायदा उठाता है। और इस प्रकार से हम लोगों को चिंतन करने का है। बहुत ही जरूरी हो गया है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। जरूरी नहीं है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और बांग्लादेश को दोबारा हम आजाद करें। बांग्लादेश को जरूरत पड़ता है तो हम उसके ऊपर में कब्जा कर लें और आपस में मिला लें। बंगाल एक था और एक रहेगा। बंगाली भी इसके ऊपर में विचार करें। क्या हो रहा है? साड़ियां जलाई जा रही हैं, भारत से आया हुआ है, ये सब चीजें किया जा रहा है। कब तक हम लोग देखते रहेंगे? यदि सरकार ऐसी बातें नहीं करेगी तो हम लोगों को अपने देश में सड़क पर उतरना होगा और बाध्य करना होगा कि जो अत्याचार वहां पर हो रहा है और जिस प्रकार से हो रहा है उसकी जानकारी सरकार को है, लेकिन कदम सही है। आप कदम उठाएं, लेकिन उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
और आज भी मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि भारत शेख हसीना को वहां का प्रधानमंत्री माने और आवश्यकता पड़ने पर उनसे राय लिया जाए और राय लेकर के जो 1971 में हम लोग कार्रवाई किए थे उसको जो है दोहराएं और दोहरा करके उनको पुनर्स्थापित किया जाए। और आगे की कार्रवाई भविष्य के लिए अभी मैं नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन जरूर कहूंगा कि आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उसको अपने में मिला लें, क्योंकि वो हमारा देश, हमारा एरिया रहा है, हमारा क्षेत्र रहा है और बलपूर्वक उसको अंग्रेजों ने इधर से उधर कर दिया। तो ये हमारे लिए हमेशा के लिए परेशानी बनी रहेगी। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करके करना होगा, जो कि आप लोग सक्षम हैं और इस पर विचार करें। मेरा यही कहना है। लेकिन एक बार और दोहरा देता हूं कि सरकार इस पर देर न करें और तत्काल उनको अल्टीमेटम दे करके कि अगर आप लोग इसको नहीं कर सकते हैं तो हम लोग अंदर आकर के करेंगे और शांति स्थापित करेंगे और हम लोग हिंदुओं की या अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। यदि अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।